हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं एस एन शुक्ला आज आप लोगों को रियल नंबर का पार्ट 2 पढ़ाऊंगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड डिवीज़न लेमा के द्वारा एचसीएफ निकालना। उसी के बेस पर कुछ क्वेश्चन और हैं जिन्हें आप लोगों को शो करना है या प्रूफ करना है। जैसे क्वेश्चन है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is of the form 2q and that every positive odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। यहाँ आपको प्रूफ करना है कि 2q plus 1 एक पॉजिटिव ऑर्डर इंटीजर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम एक नंबर्स ले लेंगे। लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ हम मान लेंगे कि a जो है कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है और एंड b इक्वल टू, यहाँ b इक्वल टू 2 इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ हमें 2 के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। देन बाय यूक्लिड डिवीज़न लेमा, चाहे लेमा हम कहें या एल्गोरिथम कहें, दोनों का ही मतलब एक है। देयर एग्जिस्ट इंटीजर q एंड r सच दैट q एंड r इस प्रकार हैं। a इक्वल 2q प्लस r। इस फॉर्म को आप देख कर के समझ गए होंगे कि ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा का ये जो फॉर्म है a इक्वल टू 2q प्लस r, ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा का ही एक प्रारूप है। इसी फॉर्म में होता है। वेयर 0 is less than r and r less than 2। r का मतलब होता है रिमाइंडर से और q का मतलब होता है क्वाटिएंट से। जो रिमाइंडर होगा वो 2 से छोटा होगा, क्योंकि अगर 2 से बड़ा होगा तो रिमाइंडर हमारा बचेगा ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, r की कुछ वैल्यू रखेंगे 0 एंड 1, क्योंकि 2 से छोटा है तो इसलिए हम पहले 0 रखते हैं और 1 रखते हैं। अब हम केस फर्स्ट लेंगे। केस फर्स्ट में क्या होता है, r की वैल्यू 0, तो जहाँ जहाँ r है वहाँ हम r की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2q प्लस r और r की वैल्यू हम क्या रखेंगे 0, तो हमें क्या फाइंड अप हो जाएगा 2q। केस सेकेंड में हम देखेंगे कि r की वैल्यू हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। जहाँ r है वहाँ पे हम रख देंगे 1, 2q प्लस 1। अब हमें फाइंड अप हो गया a इक्वल टू 2q प्लस 1। नाउ इफ a इक्वल टू 2q देन a इज एन इवन इंटीजर। a जो है इवन इंटीजर है, क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 2q है। इसका मतलब कि 2 का मल्टीपल है, और जो 2 का मल्टीपल होता है वो इवन नंबर होता है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एन इंटीजर कैन बी आइदर इवन और ऑड। जो इंटीजर्स है या तो वो इवन हो सकते हैं या तो ऑड हो सकते हैं। देयरफॉर एनी odd integer
is of the form 2q + 1। ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक नंबर a मान लेते हैं कि ये कोई भी पॉजिटिव नंबर है और b = 2। ऑलवेज़ हम देखेंगे यहाँ q में या m में या भी जो भी नंबर होता है किस नंबर का मल्टीपल है। जिस नंबर का मल्टीपल होता है वो हम b के इक्वल ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूज करते हैं। इस तरह से a = 2q + r, और हम जानते हैं कि 2 तो डिवीज़र है जिससे डिवाइड किया जाता है, q क्वाटिएंट और r रिमाइंडर होता है। जो r की वैल्यू या तो 0 की इक्वल होती है लेकिन 2 से छोटी होती है। अब हम r की वैल्यू 0 और 1 पुटअप कर देंगे, बारी बारी से पुटअप करेंगे तो हमें 2q और 2q + 1 फाइंड अप हो जाएगा। हमें प्रूफ करना है कि 2q + 1 पॉजिटिव ऑडेड इंटीजर है। 2q + 1 ऑडेड इंटीजर है, +1 लगा हुआ है इसलिए ऑडेड हो जाएगा, क्योंकि जो 2 का मल्टीपल होता है वो इवन होता है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q + 1 और 3q + 2 फॉर सम इंटीजर q। हमें यहाँ ये शो करना है, ये दिखाना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 3q, 3q + 1, 3q + 2 के रूप में होता है q के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेम मेथड, इसमें हम ले लेंगे लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था, यहाँ 3 का मल्टीपल है इसलिए हम b = 3 लेंगे। इसके पहले हमने b की वैल्यू 2 ली थी क्योंकि वहाँ पर 2 का मल्टीपल था, यहाँ 3 का मल्टीपल है इसलिए हम b की वैल्यू 3 लेंगे। बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा there exist integer q and r such that a = 3q + r, where यहाँ पर फिर हम वो मान लेंगे r की वैल्यू हमेशा जो नंबर हम b की वैल्यू लेंगे उससे छोटी ही रहेगी, लेकिन 0 से बड़ी और 0 के इक्वल होगी। r की वैल्यू हम क्या क्या लिख सकते हैं, 0, 1 एंड 2। अब हम बारी बारी से r की वैल्यू पुटअप करेंगे, r = 0। जब r की वैल्यू 0 लिखेंगे तो हमें क्या फाइंड अप हो जाएगा, a = 3q, क्योंकि जब हम प्लस r करेंगे और r की वैल्यू 0 रखेंगे तो हमें केवल 3q फाइंड अप होगा। केस सेकेंड, r की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1, और जब r की वैल्यू 1 रखेंगे तो a = 3q + 1 होगा। फिर केस थर्ड, यहाँ हम r की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2, तो हमें क्या फाइंड अप होगा, 3q + 2।
बारी बारी से हमने आर की वैल्यू पुटअप कर दी और हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नाउ 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर q फाइंड आउट हो गया हमें। जब हमने r की वैल्यू 0, 1, 2 रखी तो a की वैल्यू हमें 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 एक इंटीजर q के लिए फाइंड आउट हो गई। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, आसान होता है। थोड़ा सा हमें समझना होता है कि हमें करना क्या है, और इसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा का ही मेथड यूज किया जाता है। मतलब उसके फॉर्म में इस क्वेश्चन को हमें बनाना होता है, और जो r होता है जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं उसकी वैल्यू पुट करके हमें फाइंड आउट करना होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो सेम इसी की तरह से है। अब इसमें हमें क्या मिला, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑर्डर्ड इंटीजर। अभी इसके पहले क्वेश्चन था एनी पॉजिटिव इंटीजर, वहाँ पर इवन या ऑड नहीं था, लेकिन इसमें क्या है, कंडीशन आ गई है। और कंडीशन क्या है कि सो दैट दिखाओ कि एनी पॉजिटिव ऑर्डर्ड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, वेयर q इज सम इंटीजर। q जो है एक इंटीजर है, और जो हमें प्रूफ करना है वो 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 मतलब ऑर्डर्ड इंटीजर के रूप में होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस इसमें भी हम लगाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट A be any ordered positive integer and b is equal to 4। अब हम यहाँ b की वैल्यू 4 लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ जो मल्टीपल्स है वो 4 का है। बाई डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट इंटीजर q and r such that। स्टूडेंट्स, ये थर्ड क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि ये लाइन जो है बार बार रिपीट हो रही है, और इस तरह के क्वेश्चन में ये लाइन हमेशा रिपीट होगी। बाय डिवीजन लेमा देयर एग्जिस्ट इंटीजर q एंड r, इसका आप लोगों को खास ध्यान देना है। अब हम a की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, 4q प्लस r, वेयर ये आपको पता है 0 से बड़ा या इक्वल होगा r, लेकिन 4 से छोटा होगा, 4 से छोटा होगा। तो r की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0, 1, 2 एंड 3। क्योंकि जब r 4 से छोटा है, 4 से छोटा है, तो हम केवल 3 तक इस नंबर को राइट करेंगे, लिखेंगे। अब हमें जब हम बारी बारी से इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो हमें ये नंबर्स मिल जाएंगे। जैसे r की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, 4q। फिर r की वैल्यू जब हम
1 रखेंगे तो a की वैल्यू हमें मिलेगी 4q + 1। फिर जब हम r की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमें a की वैल्यू 4q + 2, और जब हम r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो a = 4q + 3 फाइंड आउट होगा, जिसमें हम ये देखेंगे यहाँ फर्स्ट जो a की वैल्यू है वो 2 का मल्टीपल है और यहाँ भी 2 का मल्टीपल है, जिससे ये हमें पता चल रहा है कि a = 4q एंड a = 4q + 2 आर पॉजिटिव इवन इंटीजर। ये हमारे इवन इंटीजर हैं। क्यों इवन इंटीजर है? क्योंकि इनमें 2 का मल्टीपल्स छिपा हुआ है, और जो 2 का मल्टीपल्स होता है वो इवन होता है। इसलिए जब यहाँ पर हमें 4q और 4q + 2 इवन मिल गया, सो दैट इसलिए a = 4q + 1, a = 4q + 3 is of the form of any ordered integer। ये हमारा प्रूफ हो गया। जब हम r की वैल्यू पुट किए हैं तो हमें 4 वैल्यू फाइंड आउट हुए हैं। a = 4q, a = 4q + 1, a = 4q + 2 और a = 4q + 3, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि 2 वैल्यू जो है वो 2 के मल्टीपल हैं, और जब वो 2 के मल्टीपल्स हैं तो उनको हम ऑर्डर नहीं कहेंगे, इवन कहेंगे। और हमें जो प्रूफ करना है वो पॉजिटिव ऑर्डर्ड इंटीजर प्रूफ करना है। इसलिए 4q + 1, 4q + 3 is of the form of any ordered integers। ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। स्टूडेंट्स, अगर कहीं भी आप लोगों को क्वेश्चन में समझने में कोई भी परेशानी होगी तो आप तुरंत हमें क्वेश्चन टिक कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन सर हमको नहीं समझ में आया, उसको मैं आप लोगों को समझा दूंगा किसी अदर एग्जाम्पल के साथ, या उसी को फिर से सॉल्व करके समझा दूंगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, सारी क्वेश्चन का फॉर्म एक ही है, बस उनके कुछ लैंग्वेज चेंज हो जाते हैं, और लैंग्वेज चेंज हो जाने से हम लोगों को लगता है कि क्वेश्चंस बहुत ही हार्ड हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर उनको अच्छे से समझा जाए तो क्वेश्चन सब एक ही तरह से होते हैं, कोई हार्ड नहीं होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर m। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके, प्रयोग करके ये बताइए, ये दिखाइए कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो वो 3m और 3m + 1 के फॉर्म में होगा। स्टूडेंट्स, इसमें भी वही प्रक्रिया करनी है, उसी तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको लिख लेंगे। लेट A be an arbitrary positive integer, then by Euclid division एल्गोरिथम। अब यहाँ हम b की वैल्यू नहीं पुटअप किए हैं। क्यों? क्योंकि जो हमें यहाँ फॉर्म मिला है 3m + 1 वो स्क्वायर फॉर्म है,
इसलिए हम यहाँ पर b की कोई वैल्यू पुटअप नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ अलग तरह का होगा जो आप लोगों को अभी देखने को मिलेगा। एल्गोरिथम corresponding to the positive integer a and 3, there exists integer q and r such that, किस तरीके से, a इक्वल टू 3q प्लस r। यहाँ पर हमने b की वैल्यू इक्वल टू 3 न लिख करके उसे इस लैंग्वेज में डाल दिया है कि पॉजिटिव इंटीजर a और 3 हैं। देयर एग्जिस्ट इंटीजर, ये लाइन हमने आपसे बोला था कि ये रिपीट होगा, q एंड r सच दैट। अब यहाँ हम एक चीज़ और दिखा देंगे, वेयर 0 इज़ लेस देन एन इक्वल टू r एंड r लेस देन 3, r की वैल्यू 3 से कम होगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें फाइंड अप हुआ है इसका हम स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें प्रूफ करना है स्क्वायर का फॉर्म, इसलिए हम इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या फाइंड अप होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस r का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, a प्लस बी का फॉर्म बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इनको हम एक क्रम में कर लेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 6qr प्लस r स्क्वायर। इस फॉर्म में हमने इसलिए किया है ताकि हम r की वैल्यू आसानी से पुटअप कर सकें। स्टूडेंट्स, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, इसलिए चूँकि ये लंबा है और इसमें r की वैल्यू हमें पुटअप करने में आसानी होगी। अब हम केस फर्स्ट ले लेंगे। केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, r की वैल्यू 0 पुट करेंगे, और जैसा कि आप लोगों को पता है जब r 3 से छोटा है तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, r की वैल्यू 0, 1, 2 और 3 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि r की वैल्यू 3 से कम है, इसलिए हम 0, 1, 2 यहीं तक लेंगे। सबसे पहले हम r की वैल्यू 0 रखेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारा ये है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर, और जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ r की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो हमें 0 फाइंड अप होगा, और क्या मिलेगा, 9q स्क्वायर। तो जिसको हम लिख सकते हैं 3q स्क्वायर, 3 का मल्टीपल बना देंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिल गया, 3m। अब हम क्या करेंगे कि जो 3q स्क्वायर हमें ब्रैकेट के अंदर फाइंड अप हुआ है उसको हम m मान लेंगे और लिख देंगे m इक्वल टू 3q स्क्वायर इज एन इंटीजर। इसको इस तरह किया जाता है ताकि हमारा जो क्वेश्चंस है वो फाइंड अप हो सके, जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है वो हमें मिल सके। क्योंकि देखिए यहाँ पर 9q स्क्वायर फाइंड अप हुआ है, लेकिन वो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, इसलिए हमने 3 उसमें से कॉमन लिया और इस पूरे टर्म को हमने m मान लिया, और जो हमें चाहिए वो फाइंड अप हो गया। ये स्क्वायर भी हो गया और 3m के फॉर्म में हमें मिल भी गया।
अब हम केस 2 लेंगे। केस 2 में हम r की वैल्यू 1 रखेंगे। अब जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ पे r की वैल्यू 1 हो जाएगी। 6q, r की वैल्यू 1 रखेंगे और q में मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 1 ही फाइंड अप होगा। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों जो है 3 के मल्टीपल हैं, इसलिए इसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे। जब 3 कॉमन ले लेंगे तो हमें फाइंड अप होगा 3q² प्लस 2q प्लस 1। अब हमें क्या फाइंड अप हो जाएगा, AQ 3m प्लस 1, वेयर m इक्वल टू 3q² 2q इज एन इंटीजर। ये हमें हर क्वेश्चन में इसी तरह से करना है। जब भी स्क्वायर या क्यूब की बात करेगा तो उसमें से कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद इस तरह के फॉर्म को हम m या q या जो भी दिया रहेगा उस फॉर्म में पुटअप कर देंगे। नेक्स्ट, अब हम केस 3 लेंगे। r इक्वल टू 2, a² इक्वल टू 9q²। अब यहाँ जब हम इक्वेशन फर्स्ट में r की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12q और 2 का स्क्वायर 4। थोड़ा सा इसमें हम बदलाव कर देंगे, 9q² 12q 3 प्लस 1। अब इनमें हम देखेंगे यहाँ पर 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो उसमें से हम 3 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3q², 3 4 जा 12q प्लस 1 प्लस 1, जिसको हम मान लेंगे 3m प्लस 1। फिर वही लिखेंगे, वेयर m इक्वल टू 3q² 4q प्लस 1 इज एन इंटीजर। अब हम क्या देखेंगे, हेंस इस प्रकार द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is either of the form 3m plus 1 for some integer m, यहाँ जगह कम है इसलिए हम उसको बोल दे रहे हैं द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया है। अभी इस क्वेश्चन में हम लोग स्क्वायर सॉल्व किए हैं स्क्वायर के फॉर्म में। सेम इसी के बेस पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें क्यूब हमें प्रूफ करना होगा। जैसे हमने यहाँ पर स्क्वायर फाइंड अप किया है तो उसमें हमें क्यूब फाइंड अप करना होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब, अब यहाँ पे स्क्वायर ना होकर के क्या है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 फॉर सम इंटीजर m। अभी इसके पहले जो हमने सॉल्व किया है उसमें क्या था, 3m प्लस 1 था और स्क्वायर फाइंड अप करना था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या फाइंड अप करना है, हमें क्यूब फाइंड अप करना है। तो इसमें भी हमें वही सारी चीज़ें करनी है, जहाँ पर स्क्वायर करना था वहाँ पर हमें क्यूब कर देना है।
आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे लेट ए बी एन आर्बिट्री पॉजिटिव इंटीजर, then by Euclid division algorithm। ये हमें याद करना पड़ेगा। वैसे लिखते लिखते आप लोगों को याद हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग टू द, अगर स्पेलिंग नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में हमें लिख दीजिएगा। पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड, अब ये हमारा जो नंबर है 9m, 9m+1, 9m+8, ये हमारा 3 का मल्टीपल है, इसलिए हम यहाँ पर 3 लेंगे, a and 3। There exist integers m and r such that, अब देखिए इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें वहाँ पर m था तो हमने q लिया था, वहाँ पर 3q+1 था, तो हम यहाँ पर क्या लिए थे इसके पहले क्वेश्चन में, हाँ 3m और 3m+1 था, इसलिए हम यहाँ पर q एंड r लिए थे। लेकिन जब क्वेश्चन में ही दे दिया है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, हमें यहाँ पर q लिखना है, m हो गया है q q q, ये 9q+1 और 9q+8 है, m नहीं है। जब यहाँ पर q है तो हम यहाँ पर m और r, m एंड r मानेंगे। जब यहाँ पर m रहेगा तो q और r मानेंगे। मिस्टेक हो गया क्वेश्चन लिखने में, ये q है 9q, 9q+1 और 9q+8। जब यहाँ ही इस क्वेश्चन में ही q दे दिया है तब हम यहाँ पर चेंज कर देंगे। जैसे इसके पहले यहाँ पर m था तो हमने q लिया था, लेकिन जब यहीं पे q है तो यहाँ पर हम m ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, उसी के फॉर्म में बनाएंगे, a = 3m+r। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहले q था लेकिन क्वेश्चन में q दे दिया है, इसलिए हमने यहाँ पर m लिखा हुआ है। where 0 is equal to or less than r and r less than m, नंबर डिफिनिट नहीं इसलिए हम यहाँ पर m लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब है तो इस इक्वेशन का क्यूब करेंगे, क्यूब ऑन द बोथ साइड्स। अब इसका हम क्यूब करेंगे, चलिए दोनों साइड का क्यूब कर देंगे, 3m+r। जब हम क्यूब करेंगे तो ये बन जाएगा a+b का होल क्यूब, और a+b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab a+b, ये फार्मूला होता है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 27m³ r³ 9mr 3m+r। इसको हम और सॉल्व कर लेंगे
जब और सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या फाइंड अप हो जाएगा, जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको पहले लिखेंगे 27m³ प्लस 27m² प्लस 9mr² प्लस r³ और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि यहीं पर हमें r की वैल्यू, इसी इक्वेशन में r की वैल्यू पुटअप करनी है। अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले हम r की वैल्यू क्या रखेंगे, 0, केस फर्स्ट, r इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, यहाँ भी r है, तीनों जगह r है, ये सब 0 हो जाएगा और a की वैल्यू, a³ की वैल्यू हमें मिलेगी 27m³। अब हम क्या करेंगे, इसका हम फैक्टर करेंगे। जब फैक्टर करेंगे तो देखेंगे कि ये हमारा 9 का फैक्टर है 3m³, जिसको हम लिख सकते हैं 9³ और यहाँ पर हम ये शो कर देंगे कि q जो है वो 3m³ के इक्वल है, इज़ एन इंटीजर, एक इंटीजर के फॉर्म में है, q की वैल्यू 3m³। ओके, अब हम केस सेकेंड में हम क्या करेंगे, r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, सेम इक्वेशन फर्स्ट में। अब जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ r की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, तो हमें क्या फाइंड अप होगा, a इक्वल टू 27m³ प्लस 27m² 9m प्लस 1। जब हम r की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हमें फाइंड अप होगा। यहाँ से यहाँ तक हम 9 का फैक्टर देख रहे हैं, इसलिए से 9 इसमें से कॉमन ले लेंगे, 3m³ 3m² प्लस 1। अब इस पूरे फॉर्म को हम मान लेंगे q, a इक्वल टू 9q प्लस 1, वेयर q इक्वल टू 3m³ 3m² प्लस m इज एन इंटीजर। अब हम ये देख रहे हैं कि हमें दो फॉर्म मिल गया है, कौन कौन सा, 9q प्लस 1। अब एक लास्ट हमारा बचा हुआ है 9q प्लस 8, तो हम क्या रखेंगे, r की वैल्यू 2 पुटअप करेंगे। इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर दे रहे हैं। केस थर्ड, r की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट में। जब हम r की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें क्या फाइंड अप होगा, a इक्वल टू 27m³ 54m² 36m एंड 2 का क्यूब 8 होता है, 8 फाइंड अप हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम बदलाव करेंगे, बदलाव ये करेंगे कि इनमें से हम 9 का फैक्टर कॉमन ले लेंगे। जब 9 का फैक्टर कॉमन ले लेंगे तो 3m³ 6m² एंड 4m। अब हम इसको फिर से क्या मान लेंगे, q, a इक्वल टू 9q प्लस 8, वेयर q इक्वल टू 3m³ 6m² 4m is an integer। तीसरा भी हमें मिल गया। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। हेंस द क्यूब ऑफ
any positive integer is of the form 9q or 9q plus 1 or 9q plus 8 for some integer q। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इन्हीं क्वेश्चंस के बेस पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जिसे आप लोग सॉल्व करेंगे, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगी समझने में या लगाने में तो आप हमें तुरंत मैसेज कीजिएगा। जितना क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है उसी क्वेश्चन के बेस पर हम आप लोगों को क्वेश्चंस दे रहे हैं आप लोगों को लगाने के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको सॉल्व करना है। जिस तरह हमने सॉल्व किया है सेम उसी पैटर्न पे आप लोगों को सॉल्व करना है। देख लीजिए, सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 फॉर सम इंटीजर। भी पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सो दैट द क्यूब ऑफ एनी, जैसे यहाँ पर स्क्वायर हमने सॉल्व किया है, स्क्वायर एंड क्यूब, और ये जो है एनी पॉजिटिव ऑडेड इंटीजर, यहाँ आपको एनी पॉजिटिव ऑडेड इंटीजर सॉल्व करना है। ये 3 क्वेश्चन हैं, इसके बेस पे सॉल्व करना है। और नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को, जो कि लास्ट क्लास रहेगा और चैप्टर का लास्ट पार्ट, जिसमें इंटीजर्स फाइंड अप करने के लिए बताया जाएगा p/q का फॉर्म। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी दिक्कत होगी क्वेश्चन को लगाने में, समझने में, वो हमें बताइएगा। थैंक यू।